एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे और बहू माधवी के साथ रहती थी। बुढ़िया का स्वभाव था कि वो अपनी बहू को थोड़ा बहुत डांट देती थी, जिसके चलते वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रात का समय था। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई है? इतने सारे बर्तन बिना धुले गंदे पड़े हैं, पहले इनको धो ले, फिर करना जो करना है। बहू अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। सास की आवाज सुनकर वो बड़बड़ाती हुई बोली, ये बुढ़िया भी ना, इसने तो मेरे सर में दर्द कर रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं किस दिन मरेगी। वैसे मरेगी भी क्यों? 100 डायन मरी होंगी तब जाकर मेरी सास पैदा हुई होगी। बहू, कहाँ रह गई? मेरा तो घर भी इतना बड़ा नहीं है कि तेरे कानों तक आवाज न जाए। चलो जाकर बर्तन धो लेती हूँ, वरना ये ऐसे ही चबर चबर करती रहेगी और मुझे चैन से लेटने भी नहीं देगी। माधवी आकर बर्तन साफ करने लगती है और अपना काम करके वो अपनी सास से कहती है, माँ जी लो, हो गए बर्तन साफ, अब तुम भी सो जाओ, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। अरे ये भी कोई बिस्तर है क्या? हा? इसमें इतनी सलवटें पड़ी हैं, इस पर कोई भला कैसे लेटे? बहू, तुम्हें भी कुछ नहीं आता। माँ जी कहाँ सलवट पड़ी है, एक दो तो हो ही जाती है, और जब लेटोगी सलवटें तो तब भी पड़ेंगी ना। तुझे आए हुए 4 दिन नहीं हुए और मुझे बातें सुनाने लगी। मेरे आगे बड़ा मुंह चलने लगा है तेरा। 2 काम होते नहीं और महारानी पर जोर पड़ जाता है। माँ जी मुझे माफ कर दो, पूरा दिन काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई हूँ। कौन सा काम करती है तू दिन भर? काम तो हमारे समय में था, जंगल, घर, बच्चे सब अकेले संभालते थे, और मजाल है कि सास के सामने मुंह खुल जाए, और आजकल की सास को कुछ समझती ही नहीं है। इतना कहकर सास लेट जाती है, बहू भी जाकर सो जाती है। बहू रात में सोई हुई थी तो उसे लगता है जैसे आंगन में कोई खड़ा हो। अरे ये कौन खड़ा है जो अंधेरे में दिख भी नहीं रहा? कौन है? चलकर देखती हूँ। तू कौन है? बहू जाकर देखती है तो वहाँ यमराज की वेशभूषा में एक व्यक्ति खड़ा था। बहू उसे देखकर डरते हुए बोलती है, माँ जी, माँ जी, माँ जी चोर, माँ जी उठिए, माँ जी चोर। सास उठकर बोलती है, अरे बहू क्या हो गया? क्यों रात में गला फाड़ रही है? माँ जी देखिए चोर। सास पूरे आंगन में नजर घुमाती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। बहू, तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। न दिन में चैन से रहने देती है, न रात में सोने ही देती है। जा चली जा यहाँ से, कोई चोर वोर नहीं है। ये सुनकर बहू डरते हुए बोलती है, माँ जी आपको ये आपके बिस्तर के पास यमराज की वेशभूषा में चोर नहीं दिख रहा क्या? मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर और जाकर सो जा। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तुझे मैं घर ले आई थी। सास इतना कहकर सो जाती है और वो यमराज जी की वेशभूषा वाला व्यक्ति बहू के पास आकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो और इतनी रात में क्या कर रहे हो, और यमराज जी की ड्रेस क्यों पहनी है, और मेरी सास तुम्हें देख क्यों नहीं पाई? क्या तुम जादू जानते हो? मूर्ख लड़की, मैंने कोई यमराज के वस्त्र धारण नहीं किए हैं। मैं यमराज ही हूँ और मैं तुम्हारी सास के प्राण लेने आया हूँ। ये बात सुनकर बहू खुश होकर बोलती है, अगर आप सच में यमराज जी हो तो यमराज जी आप काम तो सही करने आए हो पर गलत जगह आ गए हो। क्या मतलब मैं गलत जगह आ गया हूँ? मैं अच्छे से सब कुछ पता करके ही आता हूँ और चित्रगुप्त से पता देने में कोई गलती नहीं हो सकती। अरे यमराज जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरी सास को साथ लेकर भी चले गए तो वो आपके यमलोक में भी आतंक मचा देगी, आपके कानों में दर्द कर देगी। बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? हमें विस्तार से बताओ। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी सास आपके यमलोक में भी एक दूसरे की चुगली करने लगेगी। वहाँ भी वो यही कहेगी, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम सोता है, कोई ज्यादा सोता है। यमराज जी हंसते हुए बोले, अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हें अपनी सास से बहुत समस्या है और तुम चाहती ही थी कि उनके प्राण जल्दी ही हर लिए जाएं। अरे नहीं यमराज जी, समस्या तो आपको होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिसको आप लेकर जा रहे हैं वो चलती फिरती खुद ही एक समस्या है। उनसे तो आप दुनिया भर की चुगली करा लो। चलो, मैं जिस कार्य से आया हूँ वो कर लेता हूँ। यमराज जी पहले मेरी बात तो सुनिए। आपको पता है मेरी सास खुद तो एक फली भी न तोड़ सके। जिस दिन से मैं घर आई हूँ हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहती है और मुझे ऐसे हुक्म चलाती है जैसे वो बहू नहीं नौकरानी लेकर आई हो। अब तुम ही बताओ, ऐसी बुढ़िया को अपने साथ ले जाकर तुम्हारे सर में दर्द नहीं होगा क्या? अरे तुम अपनी सास की इतनी बुराई मत करो। मुझे तो उसकी बातें सुनकर ही डर लग रहा है, कहीं वो मेरे यमलोक में आतंक ना मचा दे। अब क्या बताऊं यमराज जी आपको, वो इतनी खतरनाक है कि कोई उनके साथ रह ही नहीं सकता। क्या सच में जितना तुम बता रही हो वो वैसी ही है?
यमराज जी, मैं तो फिर भी कुछ भी खतरनाक नहीं बता रही हूँ। जब आप उनसे बात करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी खतरनाक है। सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वो चुगलखोर तो एक नंबर की है। ये सब सुनकर मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उनके प्राण हर के ही न ले जाऊं। ऐसा ना हो कि मेरे यमलोक में उनका असर पड़े और सब एक दूसरे की चुगली करने लगे और वहाँ पर लोगों का रहना ही भारी हो जाए। यमराज जी, ऐसा भी हो सकता है। सोच लो आप, बाकी आपकी मर्जी है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? जी यमराज जी, मैं आपके लिए क्या काम कर सकती हूँ? मैं तुम्हारी सास को कुछ जिंदगी और दे देता हूँ। तब तक तुम उनकी चुगली करने की आदत को छुड़वा दो और साथ ही इसकी जितनी भी कमियां और बुराइयां हैं उनको कम कर देना। यमराज और अपनी बहू की बात बुढ़िया चुपचाप सुन रही थी। ठीक है यमराज जी, आप जैसा कहते हो मैं कोशिश करूंगी। वैसे आप चाहे तो मेरी सास को अभी ले जाओ। अरे नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगा, तब तक तुम इनकी आदत को सही कर देना। यमराज जी के जाते ही बुढ़िया उठकर अपनी बहू से कहती है, अरे बेटी, तू क्या यमराज से कह रही थी कि मुझे अभी ले जाओ? मैंने क्या तुझे इतना परेशान किया हुआ है? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो आपकी जान बचाने के लिए उनसे ये सब बोल रही थी। मैंने उनको कहा कि आप चुगलखोर हो। अच्छा, तूने मुझे चुगलखोर कहा? हाँ, और मैंने कहा आप कामों में कमियां निकालती हो। ये सब तो मैंने यमराज जी को डराने के लिए कहा था, ताकि आप मुझे छोड़कर कहीं न जाओ। अरे बहू, तू कितनी अच्छी है जो मेरा इतना ख्याल रखती है, वरना अपनी बेटी भी इतना कहाँ कर पाती है। माधवी अपने मन में सोचती है, मैंने तो सब सच बोला। पता नहीं क्यों यमराज जी इस बुढ़िया को लेकर नहीं गए। मेरे पल्ले दोबारा इस मुसीबत को बांध गए। सोचा था इनके पाप बताकर जल्दी इनका पत्ता कटवा दूंगी, पर उल्टा ही हो गया। बहू के चुगली करने की वजह से उसकी सास को कुछ जिंदगी और मिल जाती है और वो अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पर तब भी सास तो सास ही होती है, जो रोज बहू को ताने देना नहीं छोड़ती।